नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत के प्रसंगों में द्रौपदी और भीम का संबंध बड़ा ही गहरा और भावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। द्रौपदी को पांचों पांडवों में समान प्रेम और आदर था, परंतु भीम के साथ उसका रिश्ता एक विशेष भावुकता के लिए हुए थे। द्रौपदी जानती थी कि भीम वही है जो उसकी पीड़ा अपमान का बदला लेने में सबसे सक्षम है। इसलिए जब जब वह अपनी वेदना व्यक्त करती तो भीम को ही संबोधित करती थी। एक बार जब पांडव वनवास और अज्ञातवास झेल रहे थे, द्रौपदी ने भीम से अपने हृदय की पीड़ा कही। उसने भीम को स्मरण दिलाया कि हस्तिनापुर की सभा में उसके साथ जो अन्याय हुआ था वह किसी भी स्त्री के लिए असहनीय है। उसने कहा, भीम, जब दुर्योधन ने मेरा चीरहरण करवाया तब दुशासन ने मेरे वस्त्र खींचे और पूरी सभा में मेरा अपमान हुआ। तब मेरे हृदय में केवल एक ही प्रश्न था, क्या इस अन्याय का प्रतिकार होगा? क्या मेरे पतियों में से कोई मेरे लिए खड़ा होगा? द्रौपदी ने आगे कहा कि अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव सभी धर्म और नियमों में बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं कि समय आने पर न्याय होगा, परंतु भीम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर अग्नि धधक रही है। तुम्हें उसी समय भी सभा में शपथ ली थी कि दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पियोगे और दुर्योधन की जांग तोड़ोगे। यही शपथ मेरे लिए संजीवनी है। द्रौपदी ने भीम से कहा, तुमसे सबसे बड़ी आशा है। तुम मेरे क्रोध, मेरे अपमान, मेरी वेदना अपने भीतर संजोए हुए हो। मैं चाहती हूँ कि जब महायुद्ध का समय आए तो तुम वही कार्य करो जो मेरे हृदय में तृप्त कर चुके हो। दुर्योधन की हंसी और दुशासन की निष्ठा आज भी मेरे कानों में गूंजती है। भीम, यदि तुमने उसका अंत नहीं किया तो यह अन्याय कभी समाप्त नहीं होगा। उसने यह भी कहा कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, इसलिए वह हमेशा धर्म के अनुसार ही चलते हैं। अर्जुन कृष्ण पर निर्भर रहते हैं, वो अपने धनुर्विद्या कौशल में लीन रहते हैं। नकुल, सहदेव कोमल हृदय वाले हैं, परंतु तुम भीम मेरे सबसे संबल हो। तुम ही वह जो प्रतिज्ञा निभा सकते हो। भीम ने द्रौपदी की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया कि उसकी प्रतिज्ञा अडिग है, पर द्रौपदी बार बार उसे स्मरण दिलाती रही कि उसका अपमान विसम्रत न हो। उसने कहा, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अपमान का बदला न ले सके तो उसके जीवन का क्या अर्थ? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए वह सब करोगे जो एक सच्चा वीर, एक सच्चा पति करता है। युद्ध के नियमों में भी द्रौपदी का विश्वास भीम पर सबसे अधिक था। उसके स्पष्ट कहा, अर्जुन भले ही महान धनुर्धर हो, युधिष्ठिर भले ही धर्मात्मा हो, परंतु मेरे हृदय में शांति तभी होगी जब भीम दुशासन का वध करेंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। अंततः यही हुआ। युद्ध में भीम ने द्रौपदी की इच्छा पूरी की। दुशासन का वध कर उसकी छाती चीर कर रक्त पिया और दुर्योधन की जंघा तोड़कर सभा में दिए वचनों को निभाया। उस समय द्रौपदी की आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि भीम ने वही किया जो उसने कहा था। इस प्रकार द्रौपदी ने भीम जो कहा था उसका सार दोस्तों यही था, अपने अपमान को याद दिलाना, दुशासन और दुर्योधन को दंड देने की प्रेरणा देना, भीम और यह विश्वास दिलाना कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। प्रतिज्ञा को न भूलने का आग्रह करना। द्रौपदी का भीम से संवाद केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं बल्कि न्याय की पुकार थी। उस युग का सबसे सशक्त उदाहरण कि स्त्री के अपने सम्मान के लिए किस प्रकार अपने प्रिय धर्म युद्ध हेतु प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।